गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम हाई स्कूल यूपी बोर्ड प्रोज सेकंड लेसन दी गंगा, जिसके राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का अध्ययन करेंगे। ये ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है गाइस जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और इस बार भी इसके आने की प्रबल संभावना है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज नेहरूज विल, डिस्क्राइब इट्स मेन पॉइंट्स। नेहरू की वसीयत क्या थी? व्हाट वाज नेहरूज विल, नेहरू की इच्छा क्या थी, नेहरू जी की वसीयत क्या थी। डिस्क्राइब इट्स मेन पॉइंट्स, इसके मुख्य बिंदुओं का वर्णन करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू रोट, इसका आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू रोट दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन जून 21, 1954। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 21 जून 1954 में यह वसीयतनामा लिखा था। फिर देखिएगा, पंडित नेहरू रोट दिस विल, पंडित नेहरू जी ने यह वसीयत लिखी थी, एंड टेस्टामेंट अर्थात विल एंड टेस्टामेंट में वसीयतनामा लिखा था, इन न्यू दिल्ली ऑन जून 21, 1954। तो इस प्रकार से इसको आपको याद करना है कि पंडित नेहरू रोट दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन जून 21, 1954। दिल्ली में 21 जून 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह विल एंड टेस्टामेंट अर्थात वसीयतनामा लिखा था। नेहरू रोट इन हिज विल दैट आफ्टर हिज डेथ, नेहरू जी ने अपनी वसीयतनामा में लिखा था कि उनकी मृत्यु के बाद हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड, उनके शरीर को जला दिया जाए। क्रीमेट मीन्स जला देना, उनके शरीर को जला दिया जाए, वेयर एवर ही डाइज, जहाँ पर उनकी मृत्यु होती है। तो कहते हैं पंडित नेहरू रोट in his will and testament that after his death his body should be cremated wherever he dies। फिर कहते हैं if he dies in foreign country, अगर उनकी मृत्यु विदेश में होती है तो his body should be cremated there, तो उनके शरीर को वहीं पर जला दिया जाए। but his ashes should be thrown, लेकिन उनकी राख को प्रवाहित कर दिया जाए, to इलाहाबाद, इलाहाबाद में अर्थात brought to इलाहाबाद। कहते हैं बट हिज एशेज शुड बी ब्राउट टू इलाहाबाद, लेकिन उनकी राख को इलाहाबाद लाया जाए। और कहते हैं अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज, इस राख का एक मुट्ठी भर शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। कहते हैं आफ्टर हिज डेथ हिज बॉडी हिज एशेज शुड बी ब्राउट टू इलाहाबाद और स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो उनके शरीर को वहीं पर जला दिया जाए और राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए और राख का एक मुट्ठी पर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। और फिर कहते हैं द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एशेज, उनकी राख का जो बड़ा हिस्सा है शुड बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया फ्रॉम हाई प्लेस। कहते हैं द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एशेज, उनकी राख का मुट्ठी भर शुड बी स्कैटर्ड, बिखेर दिया जाना चाहिए, ओवर द फील्ड्स, उन मैदानी भाग में, उन खेतों में, ऑफ इंडिया, भारत के, फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, अर्थात एक ऊंचाई में जाकर के भारत के खेतों में अर्थात भारत माता के चरणों में या भारत माता की पूरी मैदानी भाग में उस राख को बिखेर दिया जाए। और ही वांटेड, कहते हैं ही वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ इंडिया, कहते हैं कि वह भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनना चाहते थे। पार्सल ऑफ इंडिया, पार्ट एंड पार्सल मीन्स अभिन्न अंग, वो भारत का अभिन्न अंग बन जाना चाहते थे। तो इस प्रकार से हमने जाना अभी कि व्हाट वाज नेहरूज विल, डिस्क्राइब इट्स मेन पॉइंट, नेहरू जी की वसीयत क्या थी, उनके मुख्य बिंदु का वर्णन करिए। तो हमने जाना पंडित नेहरू रोट हिज विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन जून 21, 1954। नेहरू wrote in his will after his death his body should be cremated wherever he dies. If he dies in foreign country his body should be cremated there. But
His ashes should be thrown to Allahabad. A small handful of these ashes should be thrown into the Ganga. फिर कहते हैं the major portion of his ashes should be scattered over the field of India from a high place, or he wanted to become a part and parcel of India. अर्थात वह भारत का अभिन्न अंग बनना चाहते थे, इसलिए वह चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनका शरीर भारत माता के चरणों में रहे, उनका अभिन्न अंग बन जाए, उनके आंचल की छाया में रहे और लोग उनको हमेशा याद करते रहें। इस प्रकार से ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का पहला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आइए सेकंड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट हैज़ आस्क्ड मेनी टाइम इन बोर्ड एग्जाम, सो लर्न इट if possible or not I don't know about it, but you have to learn it definitely because ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया? नेहरू जी ने गंगा को भारत की नदी क्यों कहा है? और फिर क्वेश्चन और है व्हाट डिड द गंगा मीन टू हिम? गंगा का उनके लिए क्या महत्व था? अर्थात नेहरू जी ने गंगा जी को भारत की नदी क्यों कहा है और गंगा का उनके लिए क्या महत्व था, उनके जीवन में क्या महत्व था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू कॉल्ड द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। नेहरू जी ने गंगा नदी को भारत की नदी कहा है बिकॉज इट इज़ लव्ड बाई हर पीपल, क्योंकि यह उसके लोगों के द्वारा प्यार की गई है, पसंद की गई है, प्रेम की गई है, सुरक्षा किया गया है। कहते हैं नेहरू कॉल्ड द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़ लव्ड बाई हर पीपल। नेहरू जी ने गंगा नदी को भारत की नदी कहा है क्योंकि यह भारतीयों द्वारा प्रेम की गई है। फिर है सेकेंड लाइन है द सॉन्ग ऑफ इंडियाज़ ट्रम्प, कहते हैं विजय के गीतों में है, भारत के विजय के गीतों में है ट्रम्प, विक्ट्रीज एंड डिफीट, जय और पराजय, रेशियल मेमोरीज, जातिगत यादों में है, होप्स एंड और कहते हैं इंटरट्विन्ड अराउंड द गंगा, और जो कि गंगा नदी को चारों तरफ से इंटरट्विन्ड किए हुए है, बांधे हुए हैं। अर्थात कहते हैं भारत के विजय के गीतों में, जय और पराजय में, जातिगत यादों में और उनके भय और उनकी उम्मीदों में गंगा नदी चारों तरफ से बंधी हुई है। अर्थात गंगा नदी उनका प्रतीक रही है और इट इज़ आल्सो अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कहते हैं इट इज़ आल्सो अ सिंबल ऑफ इंडिया, यह भारत का एक प्रतीक है, लॉन्ग एज, पुराने समय से चली आ रही, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता का। अर्थात यह भारत की प्राचीन समय से चली आ रही संस्कृति और सभ्यता का सिंबल है, प्रतीक है। विच हैव एवर बीन चेंजिंग, जो कि हमेशा बदलती रही है, एंड एवर फ्लोइंग लाइक द गंगा, और तब पर भी गंगा नदी की तरह यह बहती रही है। अर्थात संस्कृति परंपराएं समय अनुसार अपने आप को बदलती रही हैं, एडॉप्ट करती रही हैं, और तब पर भी गंगा नदी की तरह यह बहती रही हैं। द गंगा रिमाइंड्स नेहरू ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैली ऑफ वास्ट प्लेन बिलो। कहते हैं द गंगा रिमाइंडेड, गंगा याद दिलाती थी नेहरू जी को ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, एंड डीप वैली ऑफ, और गहरी घाटियों की, वास्ट प्लेन बिलो, और जिन उन्हीं मैदानी भाग के तले, वेयर हिज लाइफ एंड वर्क हैज़ बीन शेप्ड, जहाँ पर उनका जीवन और उनका कार्य शेप्ड, ढला है। अर्थात गंगा नदी वो नदी है जो बर्फ़ से ढकी हुई रहती है और जिसकी घाटियों के नीचे जो मैदानी भाग है वहीं पर नेहरू जी का जीवन ढला है। अर्थात जो इलाहाबाद का क्षेत्र है, दोआबा का क्षेत्र है, यह मैदानी भाग है। इन्हीं आसपास में इलाहाबाद में ही उनका जन्म हुआ था। उन्होंने गंगा नदी को बहुत करीब से देखा था, इसलिए कहते हैं कि वो गंगा नदी उनके लिए उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, उनकी यादों में समा गया है। फिर कहते हैं द गंगा एंड यमुना मीन्स अ लॉट ऑफ नेहरू, गंगा और यमुना नदी का जवाहरलाल नेहरू जी के लिए विशेष महत्व है, बड़ा महत्व है। ही हैड बीन अटैच्ड टू दिम
एवर सिंस हिज चाइल्डहुड, कहते हैं वह बचपन से ही उनसे जुड़े हुए रहे हैं। कहते हैं ही हैड बीन अटैच्ड टू देम, वह उनसे जुड़े हुए थे एवर सिंस हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही। फिर कहते हैं हिज अटैचमेंट हैड ग्रोन विथ ईयर्स, और समय बीतने के साथ साथ साल दर साल उनका यह अटैचमेंट बढ़ता ही जा रहा था। और ही हैड wrested देयर चेंजिंग मूड्स विद द चेंजिंग ऑफ सीजन, कहते हैं ही हैड वॉच्ड हिज चेंजिंग मूड्स, उन्होंने उनकी बदलती हुई स्थितियों को देखा है, विच चेंजिंग ऑफ सीजन्स, सीजन्स बदलने के साथ साथ, अर्थात जैसे जैसे मौसम बदला है, जैसे सीज़न बदला है, उन्होंने गंगा नदी के बदलती हुई स्थितियों को भी देखा है। दे हैड सीन अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन ऑफ हिम, कहते हैं फॉर हिम, कहते हैं उनके लिए ये एक महान इंस्पिरेशन थे, प्रेरणा का स्रोत थे। गंगा यमुना नदियाँ उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत थी। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अतिरिक्त हिज अटैचमेंट टू द गंगा वाज नॉट रिलीजियस, और इसके अतिरिक्त गंगा नदी का नेहरू जी के लिए अटैचमेंट और कुछ नहीं था, कोई धार्मिक महत्व नहीं था। अर्थात ऐसा बिल्कुल नहीं था कि गंगा नदी हिंदुओं की नदी है, हिंदू धर्म का प्रतीक है, इसलिए वो गंगा नदी को पसंद करते थे। नहीं, गंगा नदी वह नदी है जो हजारों साल भी गंगा नदी थी, आज भी गंगा नदी ही है, और आने वाले समय में भी गंगा नदी बहती रहेंगी और प्राचीन परंपराओं को, वर्तमान परंपराओं को भविष्य तक ले जाती रहेंगी। इसलिए गंगा नदी नेहरू जी के लिए विशेष महत्व रखती है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, इसको भी लर्न करिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर फिर कॉपी में नोट डाउन करिएगा। आइए आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज पंडित नेहरूज एनेक्सियस अबाउट, पंडित नेहरू किस विषय को लेकर चिंतित थे? पंडित नेहरू जी किस विषय को लेकर चिंतित थे? पंडित नेहरू जी की चिंता का क्या कारण था? पंडित नेहरू जी ऐसा क्या परिस्थिति से दुखी थे? ऐसी कौन सी भारत की परिस्थितियों से दुखी थे? ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसके द्वारा पंडित नेहरू चाहते थे कि भारत अपने आप को पुरानी जंजीरों से मुक्त कर ले, और वर्तमान समय में जिस तरह होना चाहिए, देश विकासशील देश आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार हमारा देश भी तेज़ी से विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए। ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जो भारत और भारतवासियों को मुक्त होने से रोकती हैं, आज़ाद भारत बनाने से रोकती हैं? चलिए देखते हैं। तो कहते हैं क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पंडित नेहरूज एनेक्सियस अबाउट, पंडित नेहरू जी की किस विषय में चिंता थी, अर्थात पंडित नेहरू किस विषय में चिंतित थे? इसका आंसर हो जाएगा, पंडित नेहरू हैज़ डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, पंडित नेहरू जी ने प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को अधिकांश रूप से छोड़ दिया था, डिस्कार्डेड कर दिया था, नापसंद किया था। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसी बहुत सी प्राचीन परंपराओं को और रीति रिवाजों को छोड़ दिया था। कौन कौन सी थी? और आगे बढ़ते हैं। ही इज़ एनेक्सियस अबाउट इंडियाज़ पास्ट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वह भारत की प्राचीन रीति रिवाजों के प्रति चिंतित हुआ करते हैं। कहते हैं दीज आर वेरी हार्मफुल, वे बहुत ही हार्मफुल हैं, ये पुराने रीति रिवाज हैं, ये भारत के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। दे डिवाइड हर पीपल, ये भारतीय लोगों को आपस में बांटते हैं। कौन कौन से? छुआछूत हो गया, ऊंच नीच हो गया, अमीरी गरीबी हो गया, ऐसे छुआछूत के भेदभाव हैं जो भारतीयों को आपस में एकजुट होने से रोकते हैं। और दे प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट, और कहते हैं वे उन्हें स्वतंत्र आत्मा से स्वतंत्र होने से रोकते हैं। कहते हैं ये आत्मा के स्वतंत्र विकास को भी रोक देते हैं। नेहरू वांट्स द पीपल टू गेट रिड ऑफ ऑल सच कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, पंडित नेहरू जी चाहते थे कि हर भारतीय इस प्रकार से रीति रिवाजों और परंपराओं से अपने आप को मुक्त कर ले। कस्टम मीन्स रीति रिवाज, ट्रेडिशंस परंपराओं। तो पंडित नेहरू जी चाहते थे कि हर भारतीय अपने आप को इन परंपराओं से मुक्त कर ले। बट he wants some of our past customs and traditions to be preserved, लेकिन वह हमारी कुछ प्राचीन परंपराओं को और रीति रिवाजों को जीवंत रखना चाहते थे।
बचा कर रखना चाहते थे। प्रिवेंट मीन्स बचा कर रखना चाहते थे। तो ही वांट सम ऑफ आवर पास्ट कस्टम्स, लेकिन वह हमारे कुछ प्राचीन परंपराओं को, ट्रेडिशंस, रीति रिवाजों को टू बी प्रिजर्व्ड, सुरक्षित रखना चाहते थे। दे रिमाइंड अस ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट, वे हमें हमारी पुरानी रीति रिवाजों की याद दिलाते हैं। कहते हैं कि वे हमें पुराने वैभवपूर्ण अतीत को याद करते हैं। और फिर कहते हैं दे सर्व एज अ लाइक बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। कहते हैं दे सर्व एज अ लाइक बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। कहते हैं कि कहते हैं कि वे प्रेजेंट नहीं, ये प्रेजेंट है, पास्ट एंड प्रेजेंट है। प्रेजेंट PRESENT, इसको प्रेजेंट बना लीजिएगा, ये प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है, पास्ट एंड प्रेजेंट। तो इस प्रकार से बन जाएगा दे सर्व एज ए लाइक बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। कहते हैं वे वर्तमान और अतीत के बीच एक कड़ी का कार्य कर रहे हैं, अर्थात वे वर्तमान और जो बीत गया है उसके बीच की एक कड़ी है, एक हिस्सा है। नेहरू वांट्स टू प्रिजर्व दिस पार्ट ऑफ आवर पास्ट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कहते हैं नेहरू जी हमारी इन्हीं पुराने रीति रिवाजों को और इन्हीं पुरानी परंपराओं को बचा कर रखना चाहते हैं। और ही वैल्यूड्स इट ग्रेटली। कहते हैं ही वैल्यूज़ इट ग्रेटली, वे इसे बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, बहुत वैल्यू देते हैं, बहुमूल्य समझते हैं। ही कॉल्स इट अ ट्रेजर, वह इसे एक खजाने के रूप में पुकारते हैं, वह इसे खजाना समझते हैं। और ही गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और वे इससे प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से कहते हैं पंडित नेहरू जी कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो हमें रीति रिवाज, जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो पुराने संस्कृतियां हैं, जो हमें फ्री डेवलपमेंट होने से रोकते हैं, जो हमें आपस में बांटते हैं, हमें ऊंचा नीचा दिखाते हैं, छुआछूत के बंधन में बांधते हैं, वे पुरानी परंपराएं हमें छोड़ देनी चाहिए। और हमें जो अच्छी परंपराएं हैं जिनके द्वारा आज भी हम मजबूत स्थिति में हैं, हमें उन प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखना है, बचाए रखना है, और उन्हीं को याद करते हुए नई परंपराओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो इस प्रकार से यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वे डस पंडित नेहरू डिज़ायर ही एसेस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। कहते हैं व्हाट वे डस पंडित नेहरू डिज़ायर हिज एशेस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। पंडित नेहरू अपनी राख को किस प्रकार वितरित करने की इच्छा रखते हैं, किस प्रकार से डिस्पोज करने की इच्छा रखते हैं, अर्थात नष्ट करने की इच्छा रखते हैं। पंडित नेहरू क्या चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी राख के साथ क्या किया जाए। ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछ सकता है, बट आपको यही समझना है कि पंडित नेहरू जी क्या चाहते थे अपनी राख के साथ, अर्थात पंडित नेहरू जी क्या इच्छा रखते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके राख के साथ क्या किया जाए। इसी का आंसर आपको लिखना है, थोड़ा लॉन्ग है ये, इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू लाइक्ड हिज बॉडी टू बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ। पंडित नेहरू जी चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके राख को जला दिया जाए, अर्थात उनके बॉडी को जला दिया जाए। पंडित नेहरू लाइक्ड हिज बॉडी टू बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ। पंडित नेहरू जी चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को जला दिया जाए। इफ़ ही डाइड इन फॉरेन कंट्री, अगर उनकी मृत्यु विदेश में होती है, हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो उनके शरीर को वहीं पर जला दिया जाए। एंड हिज एशेज सेंट टू इलाहाबाद, और राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। फिर कहते हैं ही डिज़ायर्ड दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज एशेज शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा। वो कह चाहते थे कि उनके राख का एक मुट्ठी भर, पंडित नेहरू जी की राख का एक मुट्ठी भर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। और ही डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ एशेज थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद हैड नो रिलीजियस इम्पोर्टेंस। कहते हैं कि वो चाहते थे कि उनकी राख का एक मुट्ठी भर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। इसके पीछे उनका कोई रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं था, रिलीजियस इम्पोर्टेंस नहीं था। रिलीजियस इम्पोर्टेंस मीन्स धार्मिक महत्व, अर्थात इसके पीछे उनका कोई धार्मिक महत्व नहीं था। ही हैड बीन अटैच्ड टू दी
गंगा एंड द यमुना रिवर इन इलाहाबाद एवर सिंस हिज चाइल्डहुड। उनका गंगा और यमुना नदी से अटैचमेंट चाइल्डहुड से ही था इलाहाबाद में, अर्थात जब से वो इलाहाबाद में जन्मे थे तब से ही उनका अटैचमेंट यमुना और गंगा नदी को लेकर के था। बचपन से ही उनका अटैचमेंट, उनका लगाव यमुना और गंगा नदियों से था। एज ही हैड ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई है, हिज अटैचमेंट हैड आल्सो ग्रोन, उनका लगाव भी बढ़ता गया है। फिर कहते हैं द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस डिस्पोज्ड ऑफ, कहते हैं कि जो उनकी राख का बड़ा हिस्सा है वो नष्ट किया जाए। ऑफ द मैनर्स गिवन बिलो, नीचे बताए गए तरीके से, कहते हैं जो उनका बची हुई शेष राख है उसको निम्नलिखित बताए गए तरीके से नष्ट किया जाए। फिर कहते हैं नो पार्ट ऑफ हिज एशेस शुड बी केप्ट एज प्रिजर्व्ड, उनकी राख का कोई भी अंश बचा करके ना रखा जाए। द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एशेस शुड बी डिस्पोज्ड इन द फॉलोइंग वे, जो बचा हुआ राख का बड़ा हिस्सा है उसको निम्न तरीके से नष्ट कर दिया जाए। ही वॉन्टेड हिज एशेस टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन, वो चाहते थे कि उनकी राख का जो बड़ा हिस्सा हो उसको एक एरोप्लेन से हवा में ऊंचाई पर ले जाया जाए। एंड स्कैटर फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड, और उस ऊंचाई से उन खेतों पर बिखेर दिया जाए वेयर द फार्मर्स ऑफ इंडिया वर्कड हार्ड, जहाँ पर भारतीय किसान परिश्रम करते हैं। कहते हैं उनकी राख का जो बड़ा हिस्सा है उसको जहाज़ से हवा में ऊंचाई पर ले जाया जाए और उसे धरती पर बिखेर दिया जाए, और उस धरती पर जहाँ पर भारतीय किसान परिश्रम करते हैं। और ही वांटेड सो, वो ऐसा चाहते थे दैट, ताकि हिज एशेस माइट मिक्स विद द डस्ट एंड सॉयल, कि उन डस्ट एंड सॉयल मीन्स धूल में, मिक्स मीन्स मिल जाए, वो चाहते थे कि उनकी राख धूल में मिल जाए ऑफ इंडिया, भारत के, एंड बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का अभिन्न अंग बन जाए। इनसेपरेबल, अभिन्न, न अलग किया जा सके। तो वो चाहते थे कि उनका जो शेष बचा हुआ राख है उसको हवाई जहाज़ से ऊपर ले जाया जाए, उसे धरती पर बिखेर दिया जाए और उस खेत में समा जाए जहाँ पर भारतीय किसान परिश्रम करते हैं, जिससे कि वो भारत का अभिन्न अंग बन जाए, भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए समा जाएं, समर्पित रहें और लोग उन्हें इस तरह से याद करें। तो इस प्रकार से ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। आगे तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और लर्न करिएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफरेंस मोड ऑफ द गंगा इन डिफरेंट सीजन। कहते हैं भिन्न भिन्न मौसम में गंगा जी के भिन्न भिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछ सकता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यही हुआ कि यहाँ पर गंगा नदी की स्थिति को पूछ रहा है। गंगा नदी किस मौसम में या हर मौसम में भिन्न भिन्न किस रूप में दिखाई पड़ती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ द गंगा इन डिफरेंट सीजन, भिन्न भिन्न मौसम में गंगा नदी के भिन्न भिन्न स्वरूपों का वर्णन करना है। चलिए, तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। ये लिखा हुआ ध्यान से पढ़िएगा, इसको भी नोट डाउन करिए, लर्न करिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा द गंगा स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया। कहते हैं द गंगा स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। इज़ अ बिलव्ड ऑफ हर पीपल, और यहाँ के लोगों की प्रिय हैं। गंगा नदी भारत की नदी है और यहाँ के लोगों के लिए प्रिय है। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कहते हैं शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ, यह एक प्रकार से प्रतीक है, पहचान है, इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का। कल्चर संस्कृति, सिविलाइजेशन सभ्यता। तो भारत की प्राचीन, एज लॉन्ग मीन्स लंबे या पुराने या प्राचीन, तो प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का गंगा नदी एक प्रकार से सिंबल है, प्रतीक है। फिर कहते हैं शी हैज़ डिफरेंट मूड इन डिफरेंट सीजन, वह भिन्न भिन्न स्थितियों में हर मौसम में अलग अलग रूप में दिखाई पड़ती है। शी लुक्स स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। कहते हैं सनलाइट, सूरज की रोशनी में स्माइलिंग दिखाई पड़ती है और डांसिंग दिखाई पड़ती हैं। कब? मॉर्निंग में, अर्थात
सुबह सूरज की रोशनी में गंगा नदी मुस्कुराती हुई और डांस करती हुई प्रतीत होती हैं। एंड डार्क एंड ग्लूमी, और डार्क अंधकार से भरी हुई, ग्लूमी धुंधले इवनिंग शेडो फॉल, जब शाम या संध्या की छाया उन पर गिरती है। जब शाम होती है तो ग्लूमी और डार्क दिखाई पड़ती हैं। और कैसे शी बिकम्स नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और कहते हैं जब विंटर का समय आता है अर्थात ठंडी का समय आता है तो पतली, स्लो धीमी और ग्रेसफुल स्ट्रीम, और सुंदर स्ट्रीम धारा के रूप में दिखाई पड़ती हैं। एंड वास्ट स्टोरिंग थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून में अर्थात बरसात के समय में वास्ट विशाल रोरिंग गर्जना करती हुई दिखाई पड़ती हैं। कहते हैं मानसून के समय में तेज गर्जना करती हुई दिखाई पड़ती है। और हैविंग द पावर ऑफ सी टू डिस्ट्रॉय, और इतनी क्षमता होती है जितनी कि समुद्र में कुछ भी नष्ट करने की, अर्थात वो समुद्र की तरह उनमें भी सब कुछ नष्ट करने की क्षमता दिखाई पड़ती है जब बरसात होती है। फिर कहते हैं द गंगा हैज़ बीन अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया, गंगा नदी हमारे भारतवर्ष की एक याद है और एक प्रतीक है। अर्थात गंगा नदी भारत के लिए एक प्रतीक के रूप में है, एक यादगार के रूप में है। इट रन्स इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में बह रही हैं। इट फ्लोज ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ फ्यूचर, और भविष्य में भी जाकर के वो समुद्र से मिलती रहेंगी। इस प्रकार से हमने पढ़ा इसमें कि गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, ये भारतीयों की प्रिय है। शी हैज़ बीन अ सिंबल एंड सी हैज़ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यह भारतीयों की संस्कृति और सभ्यता की एक प्रतीक रही है। शी हैज़ डिफरेंट मूड ऑफ इन डिफरेंट सीजन, हर मौसम में यह भिन्न भिन्न स्थितियों में रही है। शी लुक्स स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह सूरज की रोशनी में यह मुस्कुराती हुई और डांस करती हुई प्रतीत होती हैं। एंड डार्क एंड ग्लूमी एज द इवनिंग शेडो फॉल, और जब शाम होती है तो ये धुंधली और अंधकार से और रहस्य से भरी हुई दिखाई पड़ती हैं। शी, और कहते हैं शी बिकम्स अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और विंटर में यह पतली धारा के रूप में बहती हुई दिखाई पड़ती है। एंड वास्ट ओवरिंग थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून हैविंग अ पावर ऑफ सी टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, और कहते हैं कि मानसून के दौरान इतनी भयानक दिखाई पड़ती हैं कि समुद्र की तरह कुछ भी नष्ट करने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। फिर कहते हैं द गंगा हैज़ बीन अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, कहते हैं गंगा नदी भारत के याद का और उनके भारत की यादों का और उनका एक प्रकार से प्रतीक हैं। गंगा नदी भारत और भारतीय परंपरा और उसकी संस्कृति का प्रतीक हैं। इट रन्स इनटू द प्रेजेंट, यह वर्तमान में बहती है। इट फ्लोस ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और फ्यूचर में भी वो जाकर के समुद्र में समाती रहेंगी। इस प्रकार से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, ये भी आपको इसको भी ध्यान से पढ़ना है। इसे क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ इट दैट नेहरू इज़ प्राउड ऑफ, नेहरू को किस पर गर्व है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नेहरू जी को किस बात पर गर्व था। भारत की कौन सी परंपरा नेहरू जी को भारत और भारतीयता और गंगा नदी का भारत के प्रति जो समर्पण था, गंगा नदी का भारत के प्रति जो समर्पण था, जो उन्होंने भारत को दिया गंगा नदी ने, इस पर उनका क्या नज़रिया था, अर्थात नेहरू जी किस बात पर गर्व करते थे गंगा नदी को लेकर के। तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू इज़ प्राउड ऑफ अ कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। कहते हैं नेहरू जी इज़ प्राउड ऑफ द कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। नेहरू जी भारत की संस्कृति और विरासत पर गर्व करते हैं और उन्हें इससे प्रेरणा मिलती है। सीख मीन्स खोजना या मिलना, इंस्पिरेशन प्रेरणा। कहते हैं नेहरू जी भारत की संस्कृति विरासत पर गर्व करते हैं और उन्हें अपनी इस विरासत पर इस गर्व है और उन्हें इस पर प्रेरणा भी मिलती है। ही इज़ कॉन्शियस दैट, वह सचेत हैं कि इट इज़ अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन विच गोज़ बैक टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री। कहते हैं कि वे भारत की उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हैं
जो भारत के इतिहास के अतीत से प्रारंभ होती है, जो प्राचीन परंपरा है, हम लोग उसके कड़ी हैं, उसके एक स्रोत हैं। पुरानी परंपराओं को हम लोग स्वीकार करेंगे और हमारे आगे आने वाली जनरेशन हमारी परंपराओं को स्वीकार करेगी। तो इस प्रकार से प्राचीन परंपरा हमारे माध्यम से दूसरे माध्यम तक जा रही है, नई यंग जनरेशन तक जा रही है। तो हम लोग क्या हैं? एक प्रकार से लिंक हैं, एक प्रकार से कड़ी हैं। तो फिर कहते हैं ही डज़ नॉट विश टू ब्रोक दैट चेन, वह इस चेन को, इस जंजीर को, इस श्रृंखला को तोड़ना नहीं चाहते हैं। ही ट्रीजर्स इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, वह इसको खजाने की तरह अपने दिल में संचित करना चाहते हैं और इससे प्रेरणा भी लेते हैं। एज हिज लॉस्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, और कहते हैं कि जैसा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में ही विशेष अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस टू बी इमर्स्ड, वो इसलिए कहते हैं कि नेहरू जी चाहते हैं कि उनकी राख का एक भाग क्या किया जाए? इमर्स्ड टू दी गंगा, गंगा नदी में इमर्ज कर दिए। इमर्ज मीन्स प्रवाहित करना। उनका जो एक मुट्ठी भर राख है गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। सो दैट, ताकि दे माइट बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन, वह महासागर तक ले जाई जा सके। दैट वॉशेज इंडिया शोर्स, जो भारत के तटों को धोता है, अर्थात भारत माँ के चरणों को धोता है। मीन्स टू से दैट, वो चाहते हैं कि गंगा नदी के माध्यम से जो एक मुट्ठी भर राख है वो समुद्र तक पहुंच जाए, और वह समुद्र जो बार बार आकर के भारतीय तटों को धोता है, अर्थात भारत माँ के चरणों को स्पर्श करता है, तो जब मैं उस जल धारा का अभिन्न अंग बन जाऊंगा तो मैं भी बार बार भारत माता के चरणों को स्पर्श करूंगा और इस प्रकार से मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। फिर कहते हैं ही वांट्स द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेट्स टू बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया, और वो चाहते हैं कि उनकी राख का बड़ा हिस्सा भारत के जो मैदानी भागों में बिखेर दिया जाए। सो दैट, ताकि दे माइट बिकम एन इनपार्टेबल या इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और जिससे कि वह भारत के हिस्से का अभिन्न अंग बन जाए, अर्थात वो भारत का अभिन्न अंग बन जाए, वो भारत माता के आंचल की छाया में हमेशा बने रहें, लोग उनको उनके लिए याद करें। इस प्रकार से ये हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। इन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को आपको लर्न करना है और फिर कॉपी पे नोट डाउन करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।